Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. हमें सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। अभी तक प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा। पिछले दिनों में प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा। प्रभु ने अपने पंखों के नीचे, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभालती हैं, उसी प्रकार प्रभु हम सबको संभाल कर रखा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का अनुग्रह हम सभी के साथ बने रहें और मैं आशा रखती हूँ हम आप सब सही हैं, खुश हैं और प्रभु में आनंदित हैं। और आपको मालूम हमारे देश में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हमको अपना औजारों को और तेज करना है। हमको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग और हमको हैंड वॉशिंग करना, ये सब चीज़ें हमें करना है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे आप लोग कैसे मास्क पहनता है? कैसे पहनते? इसी प्रकार ऐसे पहनते हो? ऐसा नहीं पहनना। आपको पूरा यहाँ से तक क्या है, आपको अच्छा से ढक कर रहना है। ये और आप कैसे मास्क कैसे खरीदते हैं क्या या बना रहे? ये मैंने अपना हाथ से बनाया है मास्क। आप बना सकता है। मान लीजिए अभी मार्केट में क्या है, बहुत महंगा दे रहा है, तो आप जो हमारा पुराना कपड़े होता है अच्छा वाला, उससे अच्छा से उसको धो के उसको धूप में सुखा के इस प्रकार का मास्क आप बना सकते हैं। मान लीजिए अभी 50 रुपया 100 रुपया एक मास्क का लगता है। इसलिए क्या है, हम अपना घर पे भी हम मास्क बना सकते हैं। और सब लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करना है और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना। इस महामारी से प्रभु हमारे देश को छुटकारा दे, उसको चंगाई करे। वो हमारे हर एक भाई बहनों को प्रार्थना, हर समय के प्रार्थना में ये बात होना चाहिए, हमें करना चाहिए। और हमको याद रखना है कि हमारे आस पड़ोस के लोगों को बचने के लिए, हमारे घर का परिवार को भी हमको बचने के लिए क्या है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, बाहर जाते समय अपना सुरक्षा करना है। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर। हम लोग परमेश्वर का कला में चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। पिछले दिनों में 2 हफ्ते हम लोग कुछ बातें सीखा। मैं आशा रखती हूँ हम आप सब उस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं। आज भी हम लोग कुछ बातों को सीखना जा रहे हैं। कुछ समय के अंदर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग सीखना। प्रभु अपने सेवकाई के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो या जवान हो, जो भी हो, क्या है, प्रभु अपने सेवकाई हमारे द्वारा अपना महिमा करने को प्रभु चाहते हैं। उसमें हमारा योगदान हमको करना है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा राजा का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 4 तक मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उनके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु वो कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांध के इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी सी लड़की बंदी बनवा कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी का सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोड़ों से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कहा,
इस्राएल की लड़की इस प्रकार कहती है, ये है, आपको मालूम हो गया मैं किसके बारे में बोलने जा रही। हम सभी लोग हमेशा ये चीज़ सुने हैं, क्या है, नामान के कहानी के बारे में। हम लोग उसका एक्शन सॉन्ग हमारे चर्च में बच्चे लोग गाते हैं, कितना सुंदर लगता है। लेकिन मैं नामान की कहानी नहीं बोलने जा रही हूँ। मेरे को नामान की कहानी मैं जानती हूँ, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। उसका जीवन से हमको बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलता है। लेकिन मैं इस समय ये बोलना चाहती हूँ एक छोटी सी लड़की के बारे में, उसके बारे में मैं सोचने जा रही हूँ। वहाँ पर आपने पढ़कर सुना है क्या? उस लड़की का नाम कुछ दिए? वहाँ नहीं दिए, उसका नाम नहीं मालूम। सिर्फ इतना ही है, इस्राएल से एक लड़की को, छोटी सी लड़की को लेके आया। उसका जो बैकग्राउंड हमने देखा है कि अराम के राजा सीरिया, उस राज्य का, उस देश का राजा और उनका सेनापति नामान बहुत शूरवीर था। उनके द्वारा प्रभु ने उस देश को विजय दिया। उसको युद्ध में वो लोग बहुत अच्छा विजय प्राप्त किया। उनका कहानी में बताते हैं कि जब वो लोग गए थे तो वहाँ से हम क्या है, वहाँ से उधर का इस्राएल का पूरा धन संपत्ति वहाँ से लोगों को पकड़ के ले आते हैं। उन समय उनके साथ में हो सकते और भी लोग आए होंगे, लेकिन ये जो लड़की के बारे में बताते हैं कि एक छोटी सी लड़की को लेके आया, वहाँ से जबरदस्त पकड़ के लेके आया। वो वहाँ रहने लगी कि जो नामान की पत्नी का सेवा करने, उनका घर में एक छोटी सी लड़की। हम लोग सोचेंगे उतना ही तो दिए है उसके बारे में, 2-3 शब्दों में दिए हैं, वो क्या करने वाली है। कभी हम लोग ये सोचे होंगे कि क्या करने वाले, लेकिन क्या है कि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हमारा बड़ा कार्य करेगा। ये नहीं देखते कि छोटा है बड़ा है, ये भी नहीं देखते कि बड़ा ऊंचा है नाटा है, जो भी ये सब नहीं देखते प्रभु। उनके द्वारा काम करने का, प्रभु का क्या काम करने का, वही प्रभु देखते हैं। इस लड़की के बारे में देखो, उसका क्या परिचय है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्या है, उसके बारे में क्या बताते हैं। बताते हैं कि एक बंदी बनाकर उसको लेके आए हैं। उसका कोई एड्रेस नहीं है तो भी क्या है, इस्राएल में उसका देश में है। अभी अन्य देश में वो परदेशी होकर रह रही है, वो भी बड़ा घर में रह रही है। देखो ये बात सोचने की होती है कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हो सकते हैं उसके मन में ये सब लगती होगी। उनका उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। उतने छोटे से बच्चे से क्या है कि घर का काम कराते, नहीं तो उसका स्वामी का काम करने को मदद करते हैं, मदद करने को इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका दिल का क्या सोच होगा, आप थोड़ा सोचिए, बहुत दुख होगा ना। उनका जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उसने देख लिए होंगे, उसका दिल कितना दुखते होंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, उसी परिस्थिति में क्या है कि वो क्या करती है कि अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं। वो हम आगे देखेंगे क्या है उसका कहानी क्या है, वो देखेंगे। वो उनका घर अपना घर का जैसे उस घर में रहती है, इतने फ्रीडम से बात कर रहे होंगे, तभी तो अपना स्वामी से वो बात करती हैं। एक अच्छा दासी थी, एक दासी के काम बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए उनके परिवार के लोग उनसे प्यार करते थे। लेकिन उसके मन में ये लगते होंगे कि मैं एक कैदी बन के यहाँ पर आया। अब मान लीजिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, अगर उनका जगह पे अगर हम होते तो क्या हमारा सोच विचार क्या होगा, क्या है, अरे प्रभु मैं इतना दिन से तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसे क्यों हुआ, क्यों, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हम प्रभु का सामने रख लेते, क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ। मैं तुम्हारा सेवा करने हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाती हूँ, इतना सब कुछ करने वाले मेरे जीवन में क्यों ऐसे हुआ।
हो सकता है हमारा प्रत्युत्तर यही होगा। कभी हम दोष लगाते हैं, क्या उनके कारण से मैं इधर आ गया, नहीं तो मैं मेरे पापा मम्मी के साथ मेरे परिवार में मेरे घर में मैं रह जाती, नहीं तो उनका कारण से मैं यहाँ पर आ गई, मैं एक खेती बन गई। लेकिन हमारा ये चिंता से बढ़कर सचमुच में मैं विश्वास करती है लड़की के अंदर एक बड़ा एक चिंता थी कि मेरा प्रभु मेरा साथ है। हमको ऐसे नहीं सोचना है उसका जैसे, उनका जैसे सोचना चाहिए कि क्या है कि प्रभु हमारा साथ है। हमको दोष नहीं लगाना है किसी को, हम जहाँ है वो प्रभु का अनुग्रह से है। और उसका क्या है वो उसका दूसरा मैंने उनका अंदर एक चीज मैंने पाई हूँ, इस लड़की के अंदर क्या है, उस घर के परिस्थिति को वो समझ रही है। अपना स्वामी है, उनका परिवार है, उस परिवार में भी क्या है कि उस परिवार के जो चार दीवार के अंदर क्या हो रही है वो जानती थी। क्या है मालूम है, यहाँ पर हमने पढ़े थे ये चीज, क्या नामन क्या था, कोड़ी से लेप्रेसी थे उसको, उस प्रकार के एक बीमार उसके अंदर थे, उसको शरीर में थे। कितना भी खुशियां किसी के घर में, उनका घर में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक सेनापति है, बहुत बड़ा पोस्ट में, बहुत बड़ा एक पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति, उनका घर में कोई कमी नहीं हो सकती है, उसका घर में सब कुछ होगा, उसका कोई कमी नहीं है। उनका गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी उसका है वो सब चीज़ें उनके पास है। लेकिन क्या है, उनके पास जो था सब सुख विलास के बीच में एक दुख की बात है, क्या है, वो नामान जो है वो कोढ़ी था, उनका शरीर में इस प्रकार का एक समस्या थी। वो ये लड़की समझती, इस बात को समझ गई। हो सकता है उसका स्वामी ने, उनका वाइफ ने उसको समझाए होंगे, बता दिए होंगे, शेयर कर रहे होंगे, नहीं तो उन्होंने कभी देखा होगा, नहीं तो किसी ने उसका परिवार का कोई बता दिए होंगे। लेकिन क्या है, उनको ये उनका अंदर है कि मैं कुछ बोलूं, मैं कैसे बोलूं, शायद वो अपना दिल में सोचती होगी। क्या करती हैं कि उनका भी मन में दुख छा गई होगी कि मेरा इस परिवार में इसी प्रकार है। वो भी चाहती थी मैं इस परिवार में आ गई है, इस परिवार थोड़ा अच्छा रहे। ये बताते हैं कोई जो काम करने वाले जो दासी जो है चाहती है, एक अच्छा दासी ऐसे ही चाहती, एक अच्छा व्यक्ति ऐसे ही चाहेंगे, हम जहाँ रहेंगे वहाँ पर अच्छा हो जाए, वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाए। हम लोग भी करते हैं ना हमारे देश के लिए, हमको मालूम है कोरोना से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे देश का स्थिति थोड़ा सा बदल गया तो उसका प्रभाव हम सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक कुछ ना कुछ कारण से हमारा भी ऊपर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, दूसरे से मिल नहीं सकता है, हाथ नहीं लगा पाते हैं, शेकन नहीं कर पाते हैं, मास्क लगाना, ये सब क्या है हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन क्या है, हम अपना देश के लिए जैसे प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ ये लड़की भी उस घर के स्थिति को देख के वो भी बहुत प्रार्थना करने वाली होगी, क्योंकि उस परिवार के जो सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम थे। जहाँ हम रहेंगे वहाँ पर हमको उस देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर के वचन में भी एक चीज़ उसके बारे में बताया है। क्या है मालूम आपको? यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 अध्याय का 7वां वचन में कहते हैं, मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको, आप सुन लेना। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिए हैं उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर के वचन में ये चीज़ बताते हैं, हमको जहाँ पर प्रभु भेजते हैं, जहाँ पर हम रहने जाते हैं, उस देश का
कुशल के लिए हमको प्रार्थना करना है, उसका कुशल के लिए हमको यत्न करना है, उस देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, हमें प्रार्थना करना है। प्रभु ने बताया है उस देश के लिए प्रार्थना करना। तो क्या है, लड़की प्रार्थना करती है तो क्या है, क्यों ये चाहती थी कि उनका स्वामी जो है वो चंगे हो जाए, उनका परिवार खुशल से चले, अच्छे से चले, उसका परिवार के माहौल बदल जाए, वो हमेशा चाहती थी। और हम आगे देख रहे हैं कैसे उसके लिए ये लड़की का क्या योगदान है, वो क्या उसका सुझाव क्या करने वाली है। उनका स्वामी का दुख मिटाने के लिए, अपना स्वामी का परेशानी का दूर करने के लिए वो क्या बताने जा रही है। कभी वो सोची होगी अगर मैं बोलूँगी तो क्या सोचेगा, मैं एक दासी है, मैं काम करने वाली है, क्या होगा। लेकिन ये क्या करती हैं, शमरोन का भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में उसमें क्या करते हैं, अपना स्वामी उनको बता देती है। हमने पढ़कर सुना कि अगर मेरा स्वामी, एक मिनट, उसने तीसरा वचन में कहते, उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता क्या ही अच्छा होता। ये बता रही हैं अगर मेरा स्वामी जो नामान जो है अगर वो भविष्यवक्ता के पास चला जाता वो कितना अच्छा होता, वो चंगा हो जाता। अपने स्वामी से कह रहे। लेकिन एक बात है, वो मेरा देश में है, उनका देश कहाँ है, इस्राएल में, वो मेरा देश में है। तो शायद सोची होगी अगर मैं बोलेंगे तो लोग क्या सोचेगा, मेरे को यहाँ से जाने के लिए होगा, मेरे को यहाँ से कैसे भी निकल के अपना देश जाना, इसी कारण से होगा। ये सब उनका सोच हो सकती है। लेकिन उनका मन में एक विचार है, एक बात है, क्योंकि उसने देखा पहले जब अपने देश में थे, उन्होंने सुना, शायद उसका माँ बाप ने सुनाए होंगे, उसका मम्मी पापा ने उसको बताए होंगे क्या, हाँ हमारा परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारी समस्या का दूर करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में उसका छोटा दिल में यह सब बातें एकदम गहराई में थी। उन्होंने अपने स्वामी से कहा, अगर मेरा स्वामी उन भविष्यवक्ता के पास अगर चला जाता, मेरा स्वामी चंगा हो जाता, आपका परिवार की समस्या दूर हो जाता, आपका परिवार में खुशियां आ जाता, आपका परिवार के जो दुख की जो समस्या है वो दूर हो जाता। उन्होंने अपने स्वामी, उनका नामान का पत्नी से बोल देती है, जो उनका पत्नी ने उसको बता देती है। हमको मालूम सारी कहानी हम जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जब वो लोग बता देती हैं, स्वामी जाके अपने राजा को बोलते, राजा मुझे एक बार जाना है इस्राएल। क्यों? उन्होंने सोचा कि मेरे बिना जाएगा कि वहाँ पर कुछ करने का होगा, नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे चंगाई चाहिए। मेरे घर में जो काम करने वाली एक छोटी सी लड़की, उन्होंने बोला वहाँ एक भविष्यवक्ता है, अगर मैं वहाँ जाएगा तो मैं चंगा सोच सकता है। राजा ने बोला, अरे बेवकूफ, क्योंकि छोटी सी बच्चे के बात सुनकर तुम जा रहे हो। सच में मैं विश्वास करती हूँ नामान ने इन दिनों में देख लिए होंगे, उस समय में देख लिए होंगे कि इस लड़की का चाल चलन, उनका चाल चलन कैसा है। उन्होंने देखा, उनके द्वारा उसने समझ गया कि सचमुच में एक अच्छी लड़की है, जो एक भक्त लड़की है, परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की है। इसलिए उन्होंने विश्वास किया, नामा ने विश्वास किया। वो चला जाता है राजा के पास, राजा को बोला, राजा ने बोला ऐसा नहीं, तुम सिस्टम से मतलब तुम जैसे प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा तुमको जाना है। मैं तुमको लेटर दूंगा कि तुम जाके इस्राएल का राजा को देना, वहां जाके तब वो तुमको चंगाई देगा। सब लेके वो जाता है,
वहाँ जाकर इस्राएल के राजा के पास जाता है, तब राजा ने क्या बोलता है, मेरे से लड़ाई करने के लिए कारण बना के ला रहे। इस बात जब एलीशा ने सुना तो एलीशा ने ये बोले, तुम उनको मेरे पास भेजो। वो चले जाते हैं एलीशा के पास। एलीशा ने बोला कि तुम जाके यरदन नदी में तुम डुबकी लगाओ, 7 बार डुबकी लगाओ, तुम चंगा हो जाओगे। उन्होंने गुस्सा किया, अरे मेरा देश में इससे भी अच्छा अबाना है, पर्पर है, नदियां हैं, फिर मैं क्यों इस यरदन नदी में क्यों करूं। लेकिन उसने जब किया, जब जाके यरदन नदी में डुबकी लगाओ, चंगा हो गया, उसको चंगाई मिल गया। और वहां पर हम पढ़ते हैं, एक बच्चा जैसे उसका शरीर हो गया। सचमुच में वो लड़की ने जो बताया कितना बड़ा काम किया उसने, वो चंगा हो गया। मैं विश्वास करती हूँ उनका पूरा परिवार बहुत खुशी मनाए होंगे। उस लड़की को बताए होंगे, तुमने पहले क्यों नहीं बताए, तुमको पहले बोलना था, तुम्हारे परमेश्वर बहुत महान है। इसके बाद एक बार और उसके बाद फांस में चले जाता है ये नामान और उनका पूरा दल। जाकर एक बात बताते, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ये 5 अध्याय का उसका 15 वचन में कहते हैं, तब अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आए और उसके सन्मुख खड़े होकर कहने लगे, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। ये अपना जीवन का गवाही दे रहे। नामान शूरवीर, समाज में बहुत बड़ा पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति खड़े होके बोल रहे, इस्राएल का परमेश्वर के अलावा दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं। एक छोटी सी लड़की के कारण से, उनके द्वारा अभी हम बता सकते हैं, हम दूसरे को दोष लगाएं। यह लड़की कभी ऐसा नहीं किया। उनको मालूम था कि सचमुच में उनको यहाँ आने का एक कारण है। उनके कारण से वो नामान चंगे हो गए। हमारे जीवन का क्या है? मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे स्कूल में काम करने वाली एक सिस्टर थी। जब हमारे पास वो आई थी तो बहुत पान खाती थी, गुटखा खाती थी बहुत। हमने उसको परमेश्वर का वचन सुनाते रहा, उनको बोलते रहे। पढ़ी लिखी थी, अच्छे से पढ़ने आती है उसको। हमने उसको बाइबल दिए, उसने हमेशा बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना भी करती थी, चर्च में आती थी वो। फिर यहाँ से जब काम छोड़कर उनका परिवार के कारण से चली गई, जब बीच में आती रहती है, तो मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी। मैंने पूछा, क्या आप प्रेयर वगैरह करना छोड़ी? नहीं दीदी, मैं नहीं छोड़ी, अभी भी मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ। सब मैं एकदम अचंभित हो गई, क्योंकि वो बाइबल अभी भी रखी है। कम से कम 2-3 साल हो गई, अभी भी अपने पास रखी है। मुझे बहुत खुशी आई। मैं जानती हूँ, मुझे समझ में आती है, मैं यहाँ आने के कारण से एक व्यक्ति कम से कम बाइबल तो पढ़े। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कई बार कई अनुभव है बताने को। सच में हमारे परमेश्वर हमको एक जगह लेके आते हैं, उनका एक बड़ा योजना है। हमारे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु अपने काम हमारे द्वारा करेगा। मान लीजिए आपका घर में समस्या हो सकती है, आप क्या बीमार हो, लेकिन प्रभु आपका समस्या को दूर करने वाला है, चंगा करने वाले एक परमेश्वर है। जैसे वो लड़की ने बोला कि शमरोन में एक भविष्यवक्ता है, उनके द्वारा परमेश्वर का और एलीशा का नाम उस देश में फैल गया। परमेश्वर का नाम वहां पर महिमा उठाया। हमारे जीवन के कारण से प्रभु का एक योजना है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ। कुछ साल पहले हम नॉर्थ इंडिया से पूरा हमारा परिवार चले गए थे केरला। हम लोग सोचा कि ठीक है, अभी
केरला में रहेंगे। वहाँ पर सेटल होने के लिए हम लोग कई जगह पे हम लोग देखा कि ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर रहेंगे सोच रहे थे। कहीं नहीं हो पाया, उस समय कहीं नहीं हो पाया। पूरा सामान हम दिल्ली से, हमारे पूरा सामान, घर का पूरा सामान हम ले गए थे। अभी केरला में सेटल होंगे। हालेलुया। नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं और हम लोग, मैं ये बता रही थी, हम लोग ये सब चीज़ छोड़कर हम चले गए थे केरला। हम लोग सोचा वहाँ पर सेटल होंगे, हमारे माँ बाप का देखभाल करेंगे, लेकिन प्रभु का योजना ये नहीं था। फिर से हमको लेके आया, फिर मध्य प्रदेश में लेके आया। बड़ी गर्व के साथ बोल सकती हूँ, सचमुच में प्रभु का बड़ी योजना थी। उसके अनुसार आज भी हम यहाँ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे मेरा अंतर है, इस प्रकार का जो विश्वास और परमेश्वर के प्लान को हमको समझना है। किसी को दोष नहीं लगाना। हमारा परिस्थिति कभी छोटा हो सकता है, कभी हमें जितना हम चाहते थे उतना नहीं मिल पाते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपका प्रति एक योजना है। डरना नहीं, घबराना नहीं। हे प्रभु, हम आपके साथ, प्रभु हमारा साथ है। जैसे हमारा ग्रुप का नाम है, सचमुच में प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। कभी हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। कई समस्या से हम लोग जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। और हमें एक और काम करना है, दूसरे को बताना है प्रभु यीशु के बारे में। समस्या में गुजरने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप अपने आसपास में देखिए, समस्या किसके पास नहीं है? क्या है? आपको ध्यान रखना, आप उनको प्रभु के बारे में बताना। छोटी सी लड़की अगर बता सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकते? हम अपना परिस्थिति को मत बोलिए, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं जाने। अगर एक फोन कॉल से अगर आप बता सकते तो जरूर आप बता, प्रभु का सेवा कर रहे हैं। एक नमूना करो में उस लड़की को देखना, उनके द्वारा बहुत बड़ा आश्चर्य का कर्म हुआ है उस देश में। ये बात ध्यान रखना। हम प्रार्थना करेंगे अभी, सब लोग अपना आंख बंद करो, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं। हम प्रेयर करेंगे। प्रभु का सामने अपने मन को रखो। प्रभु, मैं जानती हूँ आपको मेरा जीवन से एक प्लान है। उस प्लान को पूरा करने को कभी वो लड़की जैसे, वो इस्राएल की लड़की जैसे हमको काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ेगी, लेकिन सच में हम आगे को एक चीज़ हम देख रहे कि सचमुच में परमेश्वर हमारा मदद करेगा। लड़कियाँ कभी नहीं सोची। एलिशा के हाथ से बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य हुआ है। उसने देखा है, उसने सुने हैं। उसने कभी एक लेप्रोसी व्यक्ति को चंगाई करके नहीं सुना है, किया भी नहीं है एलिशा ने। लेकिन इस लड़की के अंदर इस प्रकार का एक विश्वास थी, अगर मेरा स्वामी जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उस नबी के द्वारा ये मेरा स्वामी चंगा हो सकता है। हम प्रेयर करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर समय के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप हमें अनुग्रह और आशीष दीजिए। जैसे आज हमने पढ़े हैं, उस छोटी सी लड़की के अंदर इतना बड़ा कार्य हुआ, हमें भी आपके हाथ में सौंपते पिता। प्रभु जी, हमारे द्वारा प्रभु आपका नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, हमारे पूरे इस ग्रुप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे ग्रुप का एडमिन के लिए प्रभु जी, और हर एक सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको तो आशीष दीजिए। जितने लोग हमारे सुन रहे हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका सेवा करने वाले परिस्थिति को भूल जाके प्रभु जी, परिस्थिति को उसको सामने करते हुए प्रभु आपका सेवा करने का मदद कीजिए। हर एक व्यक्ति को मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी,
हमारे प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।